केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त यानी सोमवार को आज राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने का 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। एक काला कानून, एक काला अध्यादेश जबरदस्ती थोपने की साजिश है केंद्र की सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवहेलना करने से पहले ये तनिक भी नहीं घबराते हैं। इस अमेंडमेंट के खिलाफ अधिकांश विपक्ष की पार्टियों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। मजबूती के साथ पूरा विपक्ष सदन के अंदर भी रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ये काला कानून स्टैंड नहीं करेगा। नूह, मेवात और आसपास के इलाकों में हिंसक झड़प हुई 2 समुदायों के बीच। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मनी ने आरोप लगाया है कि हमारी एक प्रतिनिधि टीम वहां गई थी, जो वहां से रिपोर्ट लाई है वो बहुत ही हृदय विदारक और यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दंगे की योजना बनाई गई थी। इसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है, जिसके कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गंगा जमुनी तहजीब वाला अपना देश है, जहां सभी जाति धर्म के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं और संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो मन विचलित होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन जहां भी जिन प्रदेशों में इनका शासन है वहां इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वाक्य ज्यादा कॉमन है। कहा जाता है इनका लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, बुलडोजर का मॉडल, योगी मॉडल, मोदी मॉडल, XYZ मॉडल। इस तरह की स्थितियां अगर आती हैं और अगर वीडियोस की पुष्टि होती है कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से चूक हुई है तो यह बहुत बड़ी घटना है। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। शरद पवार एनसीपी में भी अब बात सामने आई है कि जयंत पाटिल जो हैं वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इस पर उन्होंने सफाई दी है और उन्होंने कहा कि आप उन लोगों से पूछना चाहिए जो ये सब कह रहे हैं। कल शाम में शरद पवार के आवास पे था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति होती है ना, वो साम दाम दंड भेद से भी आगे है। जब इनको लगता है कि इनका सामने वाला खेमा बहुत मजबूत है, तब ये भ्रम को भी हथियार बनाते हैं। ये तो पौराणिक समय से होता आया है कि रावण को भी सीता का हरण करने के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करनी पड़ रही थी। तो आपके अंदर अगर पुरुषार्थ की कमी है तभी आप भ्रम को पैदा करेंगे और इस तरह की खबरों को मार्केट में फ्लोरिश कराएंगे कि अमुक पार्टी के प्रोमिनेंट लोग हमारे नेता से मिल रहे हैं। आपको अपने संगठन पर भरोसा नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पत्र लिख करके कहा है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत बोर्डों का गठन जो हो रही है, उससे पहले जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो विपक्ष के सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए और कहा है कि उनको धमकी और अपहरण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया ममता बनर्जी से अधीर रंजन चौधरी ने। देखिए, लोकतंत्र में तो हर किसी को अधिकार है कि कहीं भी उन्हें सुरक्षा को लेकर चूक दिख रही होती है या कोई क्वेश्चन मार्क होता है तो सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। सरकार के सामने अगर किसी मांग को रखते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार इन मामलों पर संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से जो कार्रवाई उपयुक्त है वो करेगी। अश्वनी सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि अखिलेश भैया ने कहा था कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। इस आदमी को पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुस्लिम वोट मिले थे। बीजेपी हिंसा और अन्याय के लिए देश भर में मुसलमानों को निशाना बना रही है, लेकिन भैया को समाचार से फुर्सत नहीं मिलता। भाई की गलती नहीं है, गलती तो बिचौलियों की, जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया। हमारे पास एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में अगर हिंदू बाहुल्य है तो हमारा हिंदुत्व, हमारी सनातन संस्कृति हमें किसी भी मजहब के खिलाफ द्वेष रखना नहीं सिखाती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदुत्व नहीं है, जहां यह सिखाया जाता है कि इस देश को कम्युनल आग में झोंक दो, मुसलमानों को दुश्मन बताओ,
हर किसी को एक ही नजरिए से देखो। अगर ऐसा है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलते हैं वो जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो कब कार्रवाई करेंगे शाहनवाज हुसैन साहब पर, जफर इस्लाम पर? बिहार में बहुत सारे लोग हैं, असवर शमसी, उन पर कब कार्रवाई करेंगे? तो ये तो इनकी नीति रही है कि कैसे कम्युनल लाइन खींची जाए, समाज में तनाव पैदा किया जाए।